चेतन आनंद जी जो टिकट के लिए किसी का पैर पकड़ते हैं, उनके जात के लोग जिंदा कम हो सकते हैं, लेकिन यह जिंदा नहीं है। यह राजनीति के सबसे गिरा हुआ आदमी है और कुर्सी के लिए यह कहीं जा सकता है। जो जिंदा कौम के आदमी होते थे उसको छतरी कहा जाता था और उसके जबान का वैल्यू होता था, उसके बात में दम होता था, वह जिंदा कौम कहा जाता था। जो दिन में कुछ बोलता है और एक एक घंटा के बाद बड़ा बिस्तर समट के उधर भाग जाता है, उसको अभी तक आप जिंदा कौम समझ रहे हैं। चिराग पासवान को इसलिए टारगेट किया जा रहा है, ये लोग तो दूसरे जाति से लड़ नहीं सकता है, दूसरे यहाँ अड़ नहीं सकता है। तो ये जब भी देखिएगा आनंद मोहन सिंह जी जब भी बोलेंगे मुसलमान पर बोलेंगे, जब भी बोलेंगे दलित पर बोलेंगे, दूसरे पर तो इनको बोलने का हिम्मत नहीं है। कमजोर लोग पर बोलेंगे कि मीडिया में हम बने रहे और हमारा वाहवाही होते रहे। तो चेतन आनंद वफादार रहते तो हम लोगों के दल में रहते, उधर भाग जाते। क्या कहा आपको चेतन आनंद वफादार है? ये लोग कुर्सी का यार है, ये लोग वफादार थोड़े है। पानी तो लोग पीते पीते ठाकुर के कुआं का पानी सूख गया है, और ठाकुर के कुआं कथिल पानी सूखेगा? चेतन आनंद के कुआं का पानी सूख गया। चेतन आनंद और चिराग पासवान में इन दिनों जुबानी जंग देखी जा रही है। चिराग पासवान को चेतन आनंद कह रहे हैं कि मुर्दा कौम हम नहीं है, हम जिंदा कौम है, हम जहाँ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं और उसकी प्रति वफादारी निभाते हैं। चिराग पासवान पर सवाल उठ रहा है कि चिराग पासवान इंडिया के लिए वफादार नहीं है। हमारे साथ राजद के विधायक हैं रामवृक्ष सदा जी। चेतन आनंद बोल रहे हैं कि चिराग पासवान ईमानदार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये चेतन आनंद जी कौन ईमानदार थे? हम लोगों को पार्टी से विधायक बने और माल पानी लेकर उधर चल गए। ये तो सामने सामने सबूत है, खुद यह बात बोल रहे हैं। एक अंधा दूसरे आदमी के एक आदमी एक इधर से अंधा जा रहा था, उधर से एक देखने वाला आ रहा था, तो अंधा आदमी टकरा गया देखने वाला के। देखने वाला बहुत उससे बच्चा कटा, फिर भी टकरा गया। और देखने वाला कहता क्या जी अंधा हो नहीं दिखाई पड़ता? अंधा देखने वाला कह रहा है, तो वही हाल इसका है। एक टिकट के लिए पीछा पीछा बौख रहा है। एक तरफ भाई चिराग पासवान जी जो टिकट बांटते हैं, और एक तरफ चेतन आनंद जी जो टिकट के लिए किसी का पैर पकड़ते हैं और बात करते हैं चिराग पासवान जी का, उसके बराबरी का। तो दोनों नेता में कौन वफादार है? वफादार चिराग पासवान जी है। चेतन आनंद वफादार नहीं चेतन आनंद कहाँ से? चेतन आनंद वफादार रहते तो हम लोगों के दल में रहते, उधर भाग जाते। क्या कहा आपको चेतन आनंद वफादार है? ये लोग कुर्सी का यार है, ये लोग वफादार थोड़े है। ये लोग का जहाँ कुर्सी मिलेगा वहां जाके बैठ जाएगा। अरे जिंदा कौम है, बोले कि हम लोग मुर्दा कौम नहीं है। जिंदा कौम रहता। जिंदा कौम के उस समय जो है ना, जो जिंदा कौम के आदमी होते थे ना, उसको छतरी कहा जाता था, और उसके जबान का वैल्यू होता था, उसके बात में दम होता था, वह जिंदा कौम कहा जाता था। जो दिन में कुछ बोलता है और एक एक घंटा के बाद बड़ा बिस्तर समट के उधर भाग जाता है, उसको अभी तक आप जिंदा कौम समझ रहे हैं। उसके जात के लोग जिंदा कौम हो सकते हैं, लेकिन चेतन आनंद जिंदा कौम नहीं है। जिंदा कौम चेतन आनंद जिंदा नहीं है। उनके जात के लोग जिंदा कौम हो सकते हैं, लेकिन यह जिंदा नहीं है। यह राजनीति के सबसे गिरा हुआ आदमी है और कुर्सी के लिए यह कहीं जा सकता है। अच्छा, चिराग पासवान को क्यों टारगेट किया जा रहा है? चिराग पासवान दलित नेता, इसलिए उनको टारगेट चिराग पासवान को इसलिए टारगेट किया जा रहा है, ये लोग तो दूसरे जाति से लड़ नहीं सकता है, दूसरे यहाँ अड़ नहीं सकता है। तो ये जब भी देखिएगा आनंद मोहन सिंह जी जब भी बोलेंगे मुसलमान पर बोलेंगे, जब भी बोलेंगे दलित पर बोलेंगे, दूसरे पर तो इनको बोलने का हिम्मत नहीं है। कमजोर लोग पर बोलेंगे कि मीडिया में हम बने रहे और हमारा वाहवाही होते रहे। यही चीज जो चिराग पासवान जी पर बोले हैं, यही सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी पर क्यों नहीं उठाए? यही सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी पर क्यों नहीं उठाए? है दमून में, है दमून में, वह खुद पलटी मारते हैं, दूसरे क्या कहेंगे? आपने देखा होगा कि उनका बेटा आरजेडी से चुनाव जीता। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी हेलीकॉप्टर में लेके चलते थे कि राजपूत समाज के बड़े नेता हैं, क्या किए? सरकार बनाने में भाग गए उधर। तो वैसे लोग था, वैसे जो लोग, या छतरी जाति होता है राजपूत, सामने सामने बार करता है, पीठ में खंजर नहीं भोंकता है। या छतरी थोड़े रहा, या तो पीठ में खंजर भोंक के गया। तो उनको अधिकार नहीं है सवाल पूछने का? सवाल पूछने का अधिकार वही रहेगा जो एक बात पर रहेगा। जो 50 बात पर रहेगा वह क्या सवाल पूछ सकता है? चिराग पासवान जी एनडीए का हिस्सा था, आज भी है, और अपने बात पर कायम है। उससे इनका क्या सवाल पूछने का उचित बनता है? यह अपना जवाब देंगे कि यह कहाँ थे कहाँ आ गए? या अपना जवाब नहीं बोल रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो बोलना चाहिए, उस पर आप लोगों को पूछना चाहिए
कि आप बहुत जिंदा कौम के नेता हैं, तो आप कहाँ थे और कहाँ आ गए? यही काम है जिंदा कौम के। जिंदा कौम के काम है गरीब गुरबा को जिंदा करना, नो कि उसको मारना। लेकिन जब भागे तो बोले कि ठाकुर के कुआं में बहुत पानी है, पूरा पानी पिला देंगे लोगों को। पानी तो लोग पीते पीते ठाकुर के कुआं का पानी सूख गया है। आ ठाकुर के कुआं कथी पानी सूखेगा? चेतन आनंद के कुआं का पानी सूख गया है, सूख गया है। ये दोनों बाप बेटा के बाद तो ये लोग बाकी TRP के बाद बाकी सब ठाकुर जी ठीके हैं। ये दोनों बापू टीआरपी बढ़ाने के लिए चिल्लाते रहते हैं और कोई बात नहीं। चलिए, तो आप समझ गए कि कौन वफादार है, कौन धोखेबाज है। चेतन आनंद को अधिकार ही नहीं है कि सवाल पूछे। सदानंद जी ने कह दिया है, राम वृक्ष सदा जी ने कह दिया है कि चेतन आनंद टिकट के लिए पीछे पीछे घूमते हैं, दूसरे का पैर पकड़ते हैं। लेकिन चिराग पासवान टिकट बांटने वाले लोग हैं, तो टीआरपी के लिए सिर्फ बाप बेटा बोल रहे हैं। क्षत्रिय होता है जो सामने से वार करता है। चेतन आनंद ने पीछे से पीठ में खंजर घोंप दिया था। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।